भारत का K4 पावर दुश्मन कांपे थर-थर। K4 क्या है मैं आपको बताऊं, भारत ने K4 का टेस्ट किया। ये है K4 मिसाइल। इसके आगे देख रहे हैं वॉरहेड। ये अपने साथ लगभग 2 टन परमाणु ले जा सकती है मिसाइल, जिसका टेस्ट किया गया। तस्वीर मैं आपको अगली दिखाऊं इस मिसाइल के टेस्ट की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पनडुब्बी से मिसाइल दागी गई है, पानी के अंदर से मिसाइल दागी गई है। सबमरीन से मिसाइल निकल रही है पानी के अंदर से और ऊपर जा रही है बैलिस्टिक मिसाइल। ये अपने साथ परमाणु ले जा सकती है, इसकी क्षमता ये है, इसकी ताकत ये है। और भारत अब पानी के अंदर से भी परमाणु मिसाइल दाग सकता है, यानी जमीन हवा के बाद पानी के अंदर से भी भारत ने मिसाइल दागने और परमाणु मिसाइल दागने की ताकत हासिल कर ली है। अब देखिए जरा इसकी रेंज क्या है, कहां से कहां तक मार सकती है। ये आ गया नक्शा विशाखापट्टनम की पनडुब्बी से अगर इसे लॉन्च किया जाएगा। इसकी रेंज है 3,500 किलोमीटर। 3,500 किलोमीटर रेंज है। चीन का बॉर्डर देखिए 3400 किलोमीटर है, यानी ये मिसाइल विशाखापट्टनम से दागी जाए तो चीन पहुंच सकती है। ये मिसाइल 3300 किलोमीटर 3,300 किलोमीटर दागी जाए तो तेहरान पहुंच सकती है, और विशाखापट्टनम से दागी जाए तो 2050 किलोमीटर इस्लामाबाद में भी हिट करेगी। इसकी रेंज है 3,500 किलोमीटर। 1700 किलोमीटर पर म्यांमार पर जाकर हिट करेगी। यह है इस मिसाइल की ताकत। और बांग्लादेश जो 1100 किलोमीटर है विशाखापट्टनम से, बांग्लादेश भी इसकी जद में है। तो दुनिया के बहुत से बड़े बड़े देश इसकी रेंज में आते हैं, इसलिए विरोधियों में डर और दहशत भी है। ये मिसाइल कैसे दागी जाएगी पानी के अंदर से, एक एआई वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। पनडुब्बी के अंदर से इस तरह से निकलेगी ये मिसाइल और सीधे दुश्मन के ठिकाने पर हिट करेगी। इस मिसाइल की मैं आपको खासियत दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं ठीक इस तरह पानी में विशाखापट्टनम में समंदर में से मिसाइल ये दागी गई सबमरीन से। भारत ने बंगाल की खाड़ी में गोपनीय तरीके से मिसाइल परीक्षण किया। आपको बताऊं 23 दिसंबर को पनडुब्बी से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हुआ। दावा है कि 3,500 किलोमीटर रेंज की K4 मिसाइल INS अरिघात से लॉन्च की गई। इस मिसाइल से भारत की परमाणु हमले की क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एक K4 मिसाइल 2 टन परमाणु हथियार ले जा सकती है, जिससे किसी भी बड़े हमले को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। यह मिसाइल इसलिए खास है क्योंकि भारत अब आकाश, जमीन के साथ साथ समंदर से भी परमाणु हमला करने में सक्षम हो गया है, और इसकी स्पीड आवाज से 5 गुना ज्यादा, और इसे ट्रैक कर पाना मुश्किल है। स्वदेशी K4 मिसाइल को परमाणु पनडुब्बियों के लिए बनाया गया है। एक पनडुब्बी ऐसी 4 मिसाइलें ले जा सकती है, जो आगे बढ़कर 8 हो जाएंगी, यानी एक पनडुब्बी से ऐसी 8 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। ब्रह्मोस और कैलिबर के बाद यह देश की तीसरी सबसे बड़ी मिसाइल है, जिसका अब तक 3 बार सफल परीक्षण किया जा चुका है। इस मिसाइल के जरिए पूर्व राष्ट्रपति को भी सम्मान दिया गया है। नाम में इसके K है, K4। K शब्द APJ अब्दुल कलाम साहब के कलाम से K लिया गया है, इसलिए इसका नाम K4 रखा गया है। उनके लिए भी यह सम्मान की बात है। आइए अब आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं। भारत का जो ट्रायड है, न्यूक्लियर ट्रायड, जमीन से, आसमान से और पानी से, वो पूरा हो गया है। और अगर किसी भी देश ने भारत के साथ वापस से न्यूक्लियर धमकी देने की कोशिश की तो वो ये जान ले, खासकर पाकिस्तान अगर सोचा भी तो K4 मिसाइल से पूरे पाकिस्तान का धुआं धुआं उड़ा देंगे। अब आइए आपको बताऊं इस मिसाइल की जो सबसे बड़ी खासियत वो है इसका वॉरहेड। अब आप कहेंगे वॉरहेड क्या होता है, तो मैं आपको दिखाऊं। मिसाइल में जो सबसे आगे लगता है, ये आप देख रहे हैं, ये जो आगे का हिस्सा है, आगे की जो आप नोज देखते हैं, नाक देखते हैं, ये इसे वॉरहेड कहते हैं। अब ये जो मिसाइल है ये 2 टन का वॉरहेड ले जा सकती है। अब देखिए जरा इसका जो वॉरहेड है, इसके वॉरहेड कितना न्यूक्लियर पेलोड ले जा सकता है, यानी कितना परमाणु अपने साथ ले जा सकता है, ये बताता हूं। देखिए जरा, ये है K4 मिसाइल। K4 मिसाइल की क्षमता 2 टन परमाणु सामग्री ले जाने की। 2 टन न्यूक्लियर का मतलब है 2000 किलो परमाणु केमिकल। 2000 किलो। रिपोर्ट की माने तो 2 टन न्यूक्लियर से 300 से 350 बम बन सकते हैं, और उसमें से भी सिर्फ एक बम से ही कई बड़े शहर पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं। मतलब 2 टन परमाणु 500 से ज्यादा शहरों को तबाह कर सकता है। एशिया, यूरोप जैसे महाद्वीपों का नामो निशान मिटा सकता है। साथ ही दुनिया के लगभग हर हिस्से में रेडिएशन का असर दिखेगा। धूल और धुएं की वजह से सूरज की रोशनी ब्लॉक हो सकती है। केमिकल की वजह से कई दशकों तक जमीनें बंजर हो सकती हैं। जब 1945 में सोचिए जापान के 2 शहरों पर परमाणु अटैक हुआ, उन दोनों परमाणु बमों का वजन जानते हैं, 66 किलो था। ये 2 टन का है, 2000 किलो, वो 66 किलो था, जिसमें लाखों लोग उस वक्त मरे थे और शहर तबाह हुए। सालों बाद भी उन शहरों में रेडिएशन का असर इतना बुरा है कि लोग कई तरह की स्वास्थ्य दिक्कत और कैंसर से जूझ रहे हैं। उस हिसाब से 2 टन न्यूक्लियर का असर उसके मुकाबले 30 गुना ज्यादा होगा। मतलब लगभग पूरी दुनिया मौत की जद में पहुंच सकती है। लेकिन बड़ी चीज यह है कि भारत ने परमाणु बम खुद की सुरक्षा के लिए बनाए, और देश परमाणु मामले में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर विश्वास रखता है, यानी किसी के खिलाफ भी भारत कभी पहले परमाणु बम, परमाणु हमले का इस्तेमाल नहीं करेगा, नहीं करता।